कवि कहते हैं कि बादलों को देखकर लोगों के हृदय में अनेक भाव और विचार उत्पन्न होते हैं कि जैसे आसमान में बादल के बीच से विद्युत अर्थात बिजली चमकती है तो वह सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे ही जब क्रांति के भाव समाज में उत्पन्न होते हैं तो लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। तो कवि बादलों को कहते हैं कि तुम लोगों के हृदय में अनेक भाव और विचार उत्पन्न करो, क्योंकि तुम कवि कहते हैं कि नव जीवन वाले, कि तुम तो नया जीवन देने वाले हो। कि जैसे गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूख जाते हैं और बारिश आती है तो वे हरे भरे होकर उन्हें एक नया जीवन मिलता है, तो उसी तरह क्रांति आने पर जो गरीब हताश लोग हैं उन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं और वे एक नया जीवन आरंभ करते हैं। उनका जीवन फिर से उत्साह और जोश से भर जाता है। वज्र छिपा कि हे बादलों, तुम्हारे अंदर वज्र कठोरता का भाव छिपा हुआ है। ऐसा ही कठोरता का भाव तुम भारतीयों में भर दो, ताकि वे कुरीतियों और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, लड़ सकें, उनको दूर कर सकें। जैसे तुम्हारे अंदर कठोरता के भाव के कारण तुम बाढ़ लाते हो, चारों ओर विनाश का भाव छा जाता है, बाढ़ के कारण सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो उसी प्रकार तुम भारतीयों में वज्र अर्थात कठोरता का भाव उत्पन्न करो, ताकि वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें, लड़ाई कर सकें या कुरीतियों रूढ़ियों को छोड़कर नए सिद्धांत अपना सकें। नूतन कविता फिर भर दो कि हे बादलों, तुम तो नूतन नई कविताओं की तरह हैं। कि जैसे नई कविताओं में हर विषय को लेकर कवि ने कविताएं लिखी हैं, उसी प्रकार बादलों को देखकर लोगों के मन में नए नए विचार आते हैं। वे खुश हो जाते हैं कि अब बाढ़ रूपी क्रांति आएगी और उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी और वे सुखपूर्वक जीवन बिता पाएंगे। फिर भर दो बादल गरजो कि हे बादलों गरजो, कि जैसी गर्जना तुम्हारे अंदर है वैसा ही उत्साह, वैसा ही जोश या वैसा ही विद्रोह का भाव भारतीयों में भर दो, ताकि वे गली सड़ी परंपराएं छोड़कर नए सिद्धांतों को अपना सकें और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह का भाव उत्पन्न कर सके, क्रांति ला सकें, समाज में साम्यवाद की स्थापना हो जाए, सभी को समान अधिकार मिल जाएं और सभी खुश होकर अपना जीवन बिताएं, अच्छी तरह से रहें।